पेडागोजी का ऑलमोस्ट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हो चुका था, उसके अंदर मैंने चेक किया तो आपका ना मैक्सिमम पेपर कवर्ड अप हो गया है। आपके पेपर में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 टू 7 क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक हम लोग पढ़े नहीं हैं। अदरवाइज़ वो 6 टू 7 में से भी ओनली 2 टू 3 क्वेश्चंस लॉन्ग है, बाकी का शॉर्ट है। तो मैं उसको अरेंज करवा के आगे बोल देती हूँ, पहले बोल देती हूँ आपको, देन आपको पढ़ने में ईज़ी होगा। एंड उसके बाद जैसे अरेंज करके दिया आज ग्रुप में। अच्छा, सारे बच्चे जॉइन हो गए हो उस ग्रुप में टेलीग्राम में? यस और नो? ओके। जो नहीं हुआ है प्लीज़ हो जाए, ठीक है? क्यों, क्या हो रहा है प्रॉब्लम, मैंने ग्रुप में भी बताया प्रॉब्लम कि ये है कि व्हाट्सएप में जितना नोट सेंड किया जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी एक्टिव, सो वो डाउनलोड करके रख दे रहे, बट आप जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एक डाउनलोड करते दूसरा डाउनलोड नहीं करते एंड मैक्सिमम टाइम वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है बिकॉज वो लोग सही टाइम पे डाउनलोड नहीं किए। ठीक है, तो रीसेंट करना, बार-बार रीसेंट करना इम्पॉसिबल है, तो उस ग्रुप में जॉइन कर लो। मैं जहाँ पे जो भी पिन कर दूँ, तो पिन मैसेजेस देख लेना अच्छा से, समझ जाओगे कि आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, या फिर आप वहाँ पे सर्च करके, कोई भी टाइम पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, यही ऑप्शन है। ठीक है, अभी का बात आया कि हमारा इस पॉइंट को देखो। ओके, 1 सेकंड। ओके, तो ये हमारा देखो पेडागोजी ऑफ कॉमर्स है, कोर्स कोड याद रखो 813। 813 आपका कोर्स कोड है एंड इसके साथ बोल दूं कि आपको क्वेश्चंस कितने मिलेंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे 4, 4 क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट में आएंगे एंड 4 इंटू 4 होगा ईच, तो वो हो गया 16 मार्क्स। ठीक है, ये कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, इसको स्किप करने का मत सोचना। एंड जो रहेगा जैसे कि टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मेंशन किया गया है। टू लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मतलब, अभी देखो, जैसे आपका हो गया 1 नंबर पे कंपलसरी क्वेश्चन है, तो 2 से आपका स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन, 2 में एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया, उसके और में थर्ड में अगेन और एक क्वेश्चन है, तो ये 2 सेट का क्वेश्चन आ रहा है। अभी एनी वन सिलेक्ट करके आपको अटेंड करना है। ऐसे ही आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने हैं एंड 4 शॉर्ट, 4 लॉन्ग क्वेश्चन एंड 4 शॉर्ट, तो 80 मार्क्स का पेपर है। 80 से कितना रखना पड़ेगा बताओ? 80 का 40%, आपको थ्योरी पेपर में 80 का 40%, दैट इज 32, 32 मार्क्स लाना है। सो जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम अगर मिला के भी 32 लाते हैं तो हो जाएगा, तो रॉन्ग कंसेप्ट में मत रखो। देखो अभी क्या है, कोई बच्चा आउट ऑफ 100 वो रखता है 40, 40 रखने के बाद भी वो फेल हो सकता है, 40 रखने के बाद भी वो फेल हो सकता है, बिकॉज बोलो उसका मार्क्स इधर रह गया 30, उसके थ्योरी पेपर में रह गया 30 एंड उसके जो मेन और क्या रह गया, इंटरनल, इंटरनल पेपर्स में आउट ऑफ 20 उसका 10 रह गया, तो अभी ऐसे 40 में भी वो फेल हो जाएगा। 32 के 32 रखने पड़ेंगे, आफ्टर दैट इधर जितना भी रखो वो चलता है, 32 रखना पड़ेगा। ठीक है, 32 रखना पड़ेगा। अभी देखो यूनिट 1 में क्या कोर्स है, पहला टॉपिक क्या आता है, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। तो एक चीज है, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी और बिजनेस, जो भी मेंशन हो, जो भी क्वेश्चन आए, तो आपको स्टार्टिंग करना है, क्या क्या लिखना है याद कर लो। इसमें हेडिंग में मेंशन करना है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, कॉमर्स से क्या समझते हो, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस, नीड एंड इम्पोर्टेंस। उसके बाद अकाउंटेंसी उसका पार्ट है, बिजनेस उसका पार्ट है, उसको आप लिखोगे। ठीक है, नीड एंड इम्पोर्टेंस के बाद अकाउंटेंसी लिखना है, बिजनेस लिखना है, उसका मीनिंग इंट्रो देना है एंड स्कोप लिखना है। समझ आया? हाँ, मैंने बोला इस क्वेश्चन के लिए बोला, इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, तो ठीक से देखो, समझ के करो, मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर्स भी बन सकता है। पहले आपको क्वेश्चन गिवन है, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। ठीक है, उसमें आप स्टार्ट करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन पहले लिखना है, इंट्रो लिखना है, इंट्रो के बाद आपको डेफिनेशन देने हैं, देन आपको मीनिंग में जाना है, मीनिंग ऑफ कॉमर्स, ये कॉमर्स के लिए रहा, एंड लास्टली द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स, इतना लिखने के बाद अगेन स्टार्ट करना है मीनिंग, मीनिंग, मीनिंग मतलब इंट्रो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी एंड बिजनेस, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर एंड स्कोप, नेचर एंड स्कोप, तब जाके ये आंसर बनेगा। एंड आपके बुक में बहुत ही कम कम लिखा गया है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस जो है वो 2-4 पेज करके गिवन है, तो उसमें भी पॉइंट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो पॉइंट्स को ठीक से ढूंढो, लिखो, फिर बताना। मैं भी कुछ पॉइंट्स दूंगी, कल कुछ नोट्स कलेक्ट करके दूंगी जो आपको ईजी लगे, ऐसे होगा। तो ये आंसर बन गया। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, दैट इज इंट्रो रहेगा,
मीनिंग रहेगा, डेफिनेशन रहेगा, डेफिनेशन, मीनिंग रहेगा, किसका? मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस रहेगा, कॉमर्स का, कॉमर्स का रहेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा नोटिस करो, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन स्कूल करिकुलम एट हायर सेकेंडरी लेवल, एट हायर सेकेंडरी लेवल। तो जो अभी तक का आंसर था ना, जो अभी तक का आंसर मैंने बोला इस पार्ट में यूज हुआ हाफ पोर्शन के लिए, उतना पूरा लिखना है इस पोर्शन में भी, पूरा लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर में भी। एंड आफ्टर दैट इस पोर्शन को थोड़ा सा ऐड करना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन स्कूल, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स करिकुलम एट हायर सेकेंडरी लेवल, एट हायर सेकेंडरी लेवल मेंशन किए। यस। हाँ, बिजनेस स्टडीज के बारे में भी वैसे ही लिखना है। ओके, हो गया। नहीं नहीं नहीं, लंबा नहीं होगा, बिल्कुल भी लंबा नहीं होगा। ठीक है, टोटल आपको 7 पेजेस में लिखना है तो 7 पेजेस ही आएंगे आपको, आपको 7 पेजेस ही आएंगे। आप अगर कम कर देते हो तो वो 3-4 पेज के अंदर ही खत्म हो जा रहा है आंसर, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ओके। चलो, इनमें से ये दो क्वेश्चंस में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ये है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला बोल रही हूँ, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। इससे शॉर्ट भी मिल जाएगा, लॉन्ग भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन से शॉर्ट भी मिल जाएगा, लॉन्ग भी मिल जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो, अभी क्या पढ़े हो? एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज ऑफ टीचिंग कॉमर्स। एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हो दूसरे पेडागोजी में? पेडागोजी पेपर में पढ़े हो कि नहीं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, उसी को लिखना है, सेम लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम लिखना है। देखो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी सब्जेक्ट्स वही रहता है कि उनको एजुकेशन देना है, और उसके थ्रू एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो सके, मेथड्स को प्रॉपर यूज करना है। वैल्यूज, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यूज, जितने भी है, मोरल वैल्यूज, देन नॉलेज वैल्यूज, और आपका जो भी लाइफ के अकॉर्डिंग है, जैसे कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, तो यहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड तो डेवलप नहीं हो रहा है, बट कॉमर्स के ओरिएंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक वैल्यूज और सोशल वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज हैं। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा, अभी देखो क्या लिखना है इसके अंडर पे। अगर क्वेश्चन आए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये शॉर्ट में ही आता है, या फिर ये कॉम्बिनेशन में आएगा। अगर लॉन्ग में आता है तो कैसे लिखोगे? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू अगेन कॉमर्स, ऐसे मेंशन करते जाना, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, इंट्रो टू कॉमर्स लिख दिया, ठीक है, मीनिंग लिख दिया, डेफिनेशन लिखा, देन स्टार्ट किया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? व्हिच वन इज ब्रॉडर, व्हिच वन इज नैरोअर? टेल मी फर्स्ट, जल्दी बोलो। ब्रॉडर, ब्रॉडर, हाँ। हाँ, एम बड़ा है, ऑब्जेक्टिव छोटा है। ओके, तो उसका क्या बोलते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का आप डिफरेंस दोगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का इतना लिखने के बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का, ओके, मैं जा रही हूँ आगे। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का अभी क्या देना है, डिफरेंस देना है आपको। डिफरेंस देने के बाद देन आपको लिखना है वैल्यूज, वैल्यूज लिखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू। एम्स ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, एम्स ऑब्जेक्टिव्स का लिख दिया पॉइंट्स, डिफरेंस करके लिखना है, डिफरेंस करके लिखना है। इधर आपका एम रहेगा, इधर आपका एम रहेगा, दैट इज इधर आपका एम रहेगा, एंड इधर आपके वैल्यूज होंगे, वैल्यूज, सॉरी वैल्यूज बोल रही हूँ, ऑब्जेक्टिव्स होगा। इधर आपके एम्स होंगे एंड इधर आपका वैल्यूज नहीं, ऑब्जेक्टिव्स होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा। ये करके आपने डिफरेंस देना है। उसके बाद आपका पॉइंट जो स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज अ वैल्यूज पॉइंट, वैल्यूज के पॉइंट स्टार्ट होंगे। ठीक है, वैल्यूज का पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, वैल्यूज लिखना है, बस इतने में एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन का एंडिंग यहाँ पे हो गया। इसके बाद नॉर्मली जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़े हो वही ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़े हो, रिवाइज वाला नहीं चाहिए। नो नीड ऑफ रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ये सिर्फ नॉर्मल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है जो आपने 3 डोमेन्स का पढ़ा हुआ है। कैप डोमेन्स पढ़ा है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, वही वही है सिंपली, वही वाला आपको पूरा लिख देना है, जितना है वो पूरा लिख देना है, और कुछ चेंज नहीं करना है। सो मैं बोल दूं, अभी बोलोगे मैम सिलेक्टिव्स नहीं मिला, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आने का चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वाला करो, बेटर क्वेश्चन है। एंड उसके बाद ये करो, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना। फर्स्ट यूनिट के लिए ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना, बाकी 2 को शॉर्ट में करना, बाकी 2 को शॉर्ट में करना, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी तो आएगा ही आएगा, श्योर है। और उसके और में आइदर फर्स्ट क्वेश्चन आएगा या फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ टीचिंग कॉमर्स आएगा। हो गया, फर्स्ट यूनिट, यूनिट से सिलेक्टिव लिख दिए।
ओके, चलो। अभी ये देखो फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला अगर नहीं भी पढ़ते हो ना तब भी लिख सकते हो, कैसा है पता है, बता देती हूँ। देखो, रिलेशनशिप ऑफ कॉमर्स विद अदर डिसिप्लिन, तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स वही रहेगा, सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स मीनिंग डेफिनेशन जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने लिखा। इसके बाद आप मेंशन करोगे कॉमर्स के साथ दूसरे सब्जेक्ट का रिलेशन क्या है, मतलब कॉमर्स का यूज इन डिफरेंट सब्जेक्ट, जस्ट लाइक इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड पढ़ते हैं, बिजनेस में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें होती हैं उसके रिलेटेड पढ़ते हैं। तो वहाँ पे कॉमर्स का ग्रोथ बहुत होना चाहिए, ट्रेडिंग हो गया या बिजनेस ओरिएंटेड हो गया, तो वहाँ पे प्रोग्रेस जानने के लिए हम कॉमर्स का यूज़ करते हैं। लॉज में भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ मेकर्स जो होते हैं, तो लॉ रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ ग्रोथ जो भी हमारा डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कॉमर्स चाहिए। बिकॉज आज के टाइम पे ग्रोथ, जितना भी ग्रोथ हो रहा है हमारे कंट्री का, उसके लिए मनी ओरिएंटेड है, मनी तो नीड है। तो मनी नीड है मतलब कॉमर्स वहाँ पे चला जाता है, कॉमर्स फैक्टर रहेगा ही रहेगा। ई कॉमर्स भी आजकल चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं बहुत कुछ। मैथमेटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है वैसे ही, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तो वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज के टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से स्टेट का ज़्यादा होता है बताओ, जहाँ पे आपका बिजनेस ओरिएंटेड या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा रहता है, या फिर एजुकेशन रिलेटेड जो भी वोकेशनल स्किल्स सिखाए जा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आपका कॉमर्स जो भी ग्राउंड है वो ज़्यादा अक्से मतलब आप क्या बोल सकते हो, अचीव कर सकता है, वन काइंड ऑफ उसका अपलिफ्टमेंट चल रहा है। तो ऐसे करके आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, अपना ही एक एग्जाम्पल देते हुए कि हर एक सब्जेक्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में नहीं करना, लॉन्ग में मार्क भी नहीं आएगा, मार्क पेचिंग नहीं है बिल्कुल भी। अभी देखो यूनिट 2 देखो, इस यूनिट से हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ा हुआ है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वैल्यूज पढ़ा हुआ है, दूसरे पेपर का पढ़ा हुआ है। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से मैं दिखा दूंगी, कोई बात नहीं, कल के क्लास में दिखा दूंगी, एंड थोड़ा बहुत करके रीड कर लेंगे हम लोग, जैसे कि आपको आइडियाज मिलते जाए। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूनिट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन। देखो इस यूनिट में ना दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा पेडागोजिकल एनालिसिस, उसके और में आएगा लेसन प्लान। लेसन प्लान, इफ लेसन प्लान आता है, पेडागोजिकल एनालिसिस नहीं आता, तो उसके और में आपको मिलेगा माइक्रो टीचिंग। उसके और में क्या मिलेगा, माइक्रो टीचिंग। तो इस यूनिट में कितने क्वेश्चंस हैं, कुल मिला के टोटल क्वेश्चंस है, टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस है। उससे ही शॉर्ट भी आएगा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है उससे लॉन्ग भी आएगा। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन कर लो। शॉर्ट क्वेश्चंस, तो फर्स्ट वन इज अ पेडागोजिकल एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है, पेडागोजिकल एनालिसिस पढ़ लेना है, पेडागोजिकल एनालिसिस। सेकंड क्वेश्चन है लेसन प्लान, लॉन्ग क्वेश्चन बोल लो। अगर शॉर्ट में आया तो इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान आ सकता है, लेसन प्लान विद एग्जाम्पल, ओके। थर्ड वन इज माइक्रो टीचिंग और माइक्रो स्किल, सेम क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग और माइक्रो स्किल, और स्किल विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल, ठीक है। समझ आ गया, 3 लिख लिए, 3 लिख लिए हम। अभी देखो ये जो बोल रहा हूँ मैम, यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स गिवन है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग मिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ई कॉमर्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके बेसिस पे आप पेडागोजिकल एनालिसिस बनाओगे। कोई एक टॉपिक आपको गिवन भी हो सकता है, आपको गिवन भी हो सकता है एग्जाम में कि राइट अबाउट ए पेडागोजिकल एनालिसिस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स विथ ई कॉमर्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स विथ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स आपका टॉपिक हो गया, उसके बेसिस में आप पूरा कंसेप्ट को बनाओगे, मतलब स्टेप्स डाल के पेडागोजिकल एनालिसिस का इंट्रो डाल दिया, देन डेफिनेशन मीनिंग डाल दिया, देन इंपॉर्टेंस डाल दिया, उसके स्टेप्स चार्ट डाल दिए, एंड उसका जो भी मैंने सिखाया आपको पूरा एक फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के थ्रू ई कॉमर्स को थोड़ा लिखते हुए आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, ये है। अगर सपोज शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट से और कुछ आ सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में बता दूं, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, ई कॉमर्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अदरवाइज ऐसे भी आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी, ये 3 टॉपिक को क्या करके जाओगे, अच्छे से रीड करके जाओगे, जैसे लिख सको, ठीक है। समझ आया। ओके। अगर सपोज देख लो, अब पेडागोजिकल आप बोलोगे मैम कुछ स्किप नहीं कर सकते हैं क्या, स्किप कर सकते हो, जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो उस चीज को स्किप कर सकते हो, बट एज ए शॉर्ट पढ़ के जाओ,
क्योंकि आपके अभी पेडागोजी ऑफ कॉमर्स पेपर जो मैंने देखा, नोटिस किया कि इसमें क्वेश्चन बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें रहता है उसमें हम स्किप करने को कुछ मिलता है, बट आपके पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पेपर में टोटल 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और बाकी 7-8 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? इतने में से आपको सब कुछ करना है। तो इसीलिए स्किप अगर करना चाहते हो तो देखो, माइक्रो स्किल्स का कुछ स्किल्स या साइकिल पढ़ लेना एज ए शॉर्ट, फॉर शॉर्ट पढ़ लो। एंड पेडागोजिकल एनालिसिस एंड लेसन प्लान में जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसको प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। ये श्योर शॉर्ट है, पेडागोजिकल एनालिसिस आएगा या फिर उसके और में लेसन प्लान आएगा, ठीक है? अगर उसके और में लेसन प्लान नहीं आता तो माइक्रो स्किल आएगा, ठीक है? बट मैं 5 इयर्स का क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। इतना क्लियर है? अच्छा, अगर स्किल ऑफ टीचिंग आता है, अच्छा अगेन मैं बोल दूं, स्किल ऑफ टीचिंग मतलब माइक्रो स्किल। ओके, स्किल ऑफ टीचिंग मीन्स माइक्रो स्किल। माइक्रो स्किल कंफ्यूज नहीं होने हैं आपको। माइक्रो स्किल और टीचिंग स्किल और माइक्रो टीचिंग कुछ भी बोले तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। माइक्रो स्किल, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल, सेम क्वेश्चन है। तो उसमें बोलोगे मैम ये पांचों के पांचों को करना है तो कैसे लिखना है? सपोज आपको क्वेश्चन आ गया, राइट अबाउट ए माइक्रो स्किल, ये सब पढ़ चुके हैं पहले, हम लोग कॉमन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ा हुआ है। पेडागोजिकल एनालिसिस हो चुका है, लेसन प्लान हो चुका है, माइक्रो स्किल हो चुका है, दैट मीन्स आपका यूनिट टू पूरा कंप्लीट हो चुका है पहले ही। अभी क्वेश्चन अगर आता है, सपोज व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो स्किल, ठीक है, और माइक्रो टीचिंग, आपको क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन आया तो हाँ सेम है। माइक्रो टीचिंग, स्किल, टीचिंग स्किल, ये तीनों सेम है, ठीक है? ये तीनों सेम है। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो स्किल एंड टीचिंग स्किल, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी देखो, स्टार्टिंग विद द इंट्रो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो टीचिंग देना है। देन डेफिनेशन, मीनिंग, एलन का डेफिनेशन है, एलन का डेफिनेशन है। एंड एलन का डेफिनेशन के साथ साथ आपका आर्मस्ट्रॉन्ग, एलन आर्मस्ट्रॉन्ग कुछ है, उनका नाम भी मेंशन होगा माइक्रो टीचिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्चर रहे हैं, तो उनका नाम मेंशन होगा। इंडिया में सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? 1973 आई थिंक माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हुआ था। उसका डेफिनेशन दो, मीनिंग दो, मीनिंग, डेफिनेशन, डेफिनेशन पूरा लिखने के बाद आप साइकिल में जाओगे। साइकिल, साइकिल मतलब इसका स्टेप्स आएगा, साइकिल मतलब इसका स्टेप्स आएगा, इसके स्टेप्स में, और साइकिल में 6 पॉइंट्स आते हैं और 6 स्टेप्स आते हैं। स्टार्टिंग विद द प्लानिंग, टीच, प्लान करना, टीच करना, फीडबैक लेना, उसमें री लगा दो और 3 मिल जाएगा। री प्लान, री टीच, री फीडबैक, ये पूरा साइकिल है, साइकिल को एक्सप्लेन करोगे। आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस इतना लिखने के बाद क्वेश्चन में मेंशन होगा, ये सब लिखने में आपको 4 या 5 पेज लगेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन 8+8 का डिवीजन में आता है, 8+8 का डिवीजन में आता है, तो 8 मार्क्स के लिए 5 पेज आप लिख चुके हो, और 8 मार्क्स के लिए 2-3 पेजेस और भी लिखना पड़ेगा। दैट इज आपको मेंशन हो गया कि राइट अबाउट ए स्किल, एनी टाइप ऑफ स्किल, कोई भी एक स्किल के बारे में लिखो विथ कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो 5 स्किल आपको गिवन है, मैंने टोटल 8 स्किल आपको पढ़ाए थे, बट यहाँ पे गिवन है आपको 5 स्किल ओनली। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, मतलब एक्सप्लेनेशन जहाँ पे दोगे, एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, मतलब एक टॉपिक को आप क्वेश्चंस पूछ पूछ के क्लियर करोगे, दैट मीन्स ये तुम जानते हो, डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक, इफ यू नो दिस देन गिव ए एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल देना है। आफ्टर दैट प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक विद बेटर एग्जांपल्स, ऐसे करके आप एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन प्रूविंग। एक्सप्लेनेशंस में आप एक्सप्लेन करोगे, एज ए टीचर आप एक्सप्लेन करोगे बच्चों के सामने, जस्ट लाइक ए स्मॉल लेसन प्लान प्रिपरेशन करते हो, उसको प्रेजेंट कर रहे हो। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, प्रॉपर्ली नहीं कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दिस इज दैट, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले, डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक, डू यू हियर दिस टॉपिक, ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक कंटेन्स दिस पोर्शन, एंड उसको बताने के बाद 1 पैराग्राफ इंट्रो देने के बाद 2-4 क्वेश्चंस पूछोगे, बस इतना ही होता है इंट्रोडक्शन में। स्किल ऑफ इलास्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, इट इज जस्ट लाइक एक्सप्लेनेशंस, क्या है, किसी चीज को बड़ा करके बताना है, इलास्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ। एंड स्टिमुलस वेरिएशन, दैट मीन्स स्टिमुली इज वन काइंड ऑफ आउटर एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन यू applied some stimuli to other,
it moves through sensory cells to your brain, and after that your motor cells, मतलब आपका जैसे मच्छर ने काटा, ठीक है, मच्छर काटता है एक हाथ में तो उसका इंफॉर्मेशन आपके सर पे गया, एंड सर आपके दूसरे हाथ को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि तुम जाओ उसको मारो, ठीक है। जस्ट लाइक स्टिमुलस वेरिएशन, एज पर द स्टिमुली वेरिएशंस आता है किस में, रेस्पॉन्सेस में। वेरिएशन किस में आएगा, चेंजेस किस में आएगा, रेस्पॉन्सेस में, जो आप दोगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी आप एक टॉपिक को लेकर स्टिमुलस वेरिएशन कर सकते हो, एंड स्टिमुलस वेरिएशन में कंसेप्ट बताया जाता है, छोटे छोटे एग्जांपल्स बीच बीच में दिए जाते हैं, फिर लास्ट में आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट। इतने हैं। इसको लिखने के बाद ऑब्जर्वेशन शेड्यूल लिखना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में रेटिंग स्केल होते हैं विद कंपोनेंट्स, मैंने आपको रिकॉल करवाया, अभी प्रॉपरली आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आया तो बेस्ट कौन सा लिखोगे, ये दो प्रिपेयर करके अच्छे से जाना। एंड इसमें से मतलब अगर आ गया कि ऑफ योर ओन चॉइस कोई भी एक स्किल देना है, तो इंट्रोडक्शन ले लो, एक्सप्लेनिंग ले लो, थोड़ा इजी रहेगा। अगर वो लोग दे देते हैं तो वो तो गिवन ही रहेगा, तो आपको 5 ही करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा पूछो, कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, एनी डाउट? यस। हाँ आ जाएगा। नहीं, इनमें से आएगा ना, और कुछ तो है नहीं, चांसेस नहीं है, ये जो गिवन है उसी से ही आएगा ना, ये चार जो स्किल्स हैं। हाँ, बस इतना करके जाओ, आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको तो बेस बता दिया ना, बेस बता दिया, आपको एग्जांपल्स पता है, आप लिख के आओगे, बस कंपोनेंट्स को थोड़ा सा याद करना। क्वेश्चन प्रोविंग है, अगर क्वेश्चन प्रोविंग करना है तो जेस्चर कैसे रखना है, पॉजिटिव जेस्चर, क्वेश्चनिंग क्रिएट करना है तो इंटरेस्ट बच्चों का क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ कुछ तो आप लिख के आ सकते हो, छोड़ के नहीं आना है कुछ भी। वो तो मैं देखो अभी मैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे सिलेक्टिव्स दे रही हूँ, चांसेस है 90% मैच होंगे ही, बट 10% का तो वो तो रहता ही है कि कुछ भी हो सकता है, तो वो उसका हम बाद में देखेंगे, अभी इतना करके जाना, आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, आ जाना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान। अगर लेसन प्लान आता है तो क्या क्या लिखना है, वहां पे मेंशन भी है, देखो मेंशन है, डायरेक्ट मेंशन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान? अगर लेसन प्लान का इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन नहीं मिल रहा है तो हवर्टियन अप्रोच पढ़ाया था कुछ टाइम पहले ही, हवर्टियन लेसन प्लान पढ़ाया है, तो उसका आप स्टार्टिंग पार्ट को ले सकते हो, स्टार्टिंग पार्ट को वहां से आप पढ़ सकते हो, दैट इज इंट्रोडक्शन टू लेसन प्लान। इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग डेफिनेशन हो गया, एंड स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान हवर्टियन जब आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है तो हवर्टियन स्टेप्स आपको नहीं लिखना है। बाकी लेसन प्लान का स्टेप्स है 10, 10 स्टेप होता है हमारा लेसन प्लान। पेडागोजिकल एनालिसिस में 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, एंड आपके लेसन प्लान में 10 स्टेप्स होता है, 10 स्टेप्स होता है। स्टार्टिंग विद द नेम, रोल नंबर, क्लास, ऐसा वाला पोर्शन है, तो ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड जनरल एड्स, स्पेसिफिक एड्स, मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आया। देन आता है आपका इंस्ट्रक्शनल बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल टर्म्स, जो कि आपका कुसा है, नॉर्मली हम लोग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, सिंथेसिस, एप्लीकेशन एंड स्किल्स रहता है, इतना करना है। उसके बाद आता है दैट इज प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड के बाद प्रीवियस नॉलेज अज्यूम किया तो उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा, तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो ये हो गया आपका पूरा स्टेप्स, कितना, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अभी देखो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक इज 6, then representation 7, recapitulation 8, then होम टास्क रहता है 9, लास्टली उसको अरेंज करके एक पिक्चर्स जैसा दिखा जाता है, वो 10 स्टेप है। तो ये पूरे 10 स्टेप रिएक्शन है, लेसन प्लान होता है। तो ये लेसन प्लान को 10 स्टेप के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल, तब जाके आपका पूरा लेसन प्लान बन गया। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं कि इन 3 क्वेश्चंस में से सबसे मार्क फेचिंग क्वेश्चन कौन सा है, तो लेसन प्लान सबसे मार्क फेचिंग है। अगर लिख देते हो 10 स्टेप को मिला के, देन आपका फुल मार्क्स रह जाएगा। आपका मार्क्स 16 से आउट ऑफ, जितना अच्छा लिखोगे आउट ऑफ 16 14, 14 एंड हाफ भी मिल सकता है, इतना है। हो गया। यूनिट 3 में आ जाता है। यूनिट 3 फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉमर्स करिकुलम, ऐसा कुछ है नहीं, वहां पे मेंशन किया गया है कि कॉमर्स करिकुलम मतलब
करिकुलम डेवलपमेंट से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो अच्छे से, आपको पता भी चलेगा क्या है। प्रिंसिपल फॉलोड इन डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स करिकुलम, तो पता चल गया। तो ये डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम है, करिकुलम कैसे बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम बोल सकते हो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, तो व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ बोथ करिकुलम एंड सिलेबस, देन पॉइंट्स को डिफर करके दिखाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स, इतना मेंशन करना है, एंड इंपॉर्टेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स एंड इंपॉर्टेंस। हुआ? लिखे हो या फिर से बताऊं? लिखे क्या या फिर से बताऊं? अच्छा, मैंने स्टार्टिंग किया, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू करिकुलम। इंट्रोडक्शन टू करिकुलम, ठीक है। इंट्रोडक्शन होने के बाद व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पहले ही लिख लेना, ये बेस्ट रहेगा, तब कंफ्यूजन और नहीं रहेगा। करिकुलम एंड सिलेबस के विद इन क्या डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस लिखना है। देन दोनों पॉइंट्स का मतलब करिकुलम का भी आपको डेफिनेशन मीनिंग देना है, डेफिनेशन मीनिंग ऑफ करिकुलम, डेफिनेशन मीनिंग ऑफ सिलेबस, डेफिनेशन मीनिंग ऑफ करिकुलम, डेफिनेशन मीनिंग ऑफ syllabus. Then characteristics, characteristics of curriculum, characteristics of करिकुलम। देन आते हैं स्टेप्स। देखना, एक चार्ट मैंने गिवन किया है आज कॉमर्स बच्चों, सॉरी कंप्यूटर साइंस बच्चों को भी सेम है, आप लोगों के लिए भी स्टेप्स आपको देना है। स्टेप्स है 12, टोटल 12 स्टेप्स है, एक चार्ट पेपर में बना के मैं रखी हुई हूँ, उसको पढ़ लेना, हो जाएगा 12 स्टेप्स में करिकुलम कंस्ट्रक्शन। लास्ट में प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंस, लास्ट में प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंस, मतलब करिकुलम को बनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल चाहिए, जस्ट लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, नॉट रिजिड होना चाहिए, नो रिजिडिटी। देन करिकुलम शुड बी सोशल, curriculum should be child centered, student centered or learner centered. It is not for teachers, मतलब teacher centered नहीं है, it is for all type of educational systems but not for the teacher centered. Okay. देन करिकुलम साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए एंड पंचुअलिटी होना चाहिए करिकुलम में। करिकुलम इज अ वन काइंड ऑफ ए रेस कोर्स बोल सकते हो, एक सर्टेन पीरियड के लिए चलता है, तो करिकुलम इज फिक्स्ड। ओके, इतने प्रिंसिपल्स को लिखना है एंड लास्ट में इंपॉर्टेंस लिखना है कि करिकुलम का नीड क्या है, क्यों चाहिए, देन एंड करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ क्योंकि इस यूनिट में लॉन्ग क्वेश्चन कम है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। देन एक क्वेश्चन आता है टेक्स्ट बुक, पढ़े हो कि नहीं टेक्स्ट बुक, बताओ पढ़े। ओके, टेक्स्ट बुक हम लोग पेडागोजी में भी पढ़े हैं, और कौन से पेपर में पढ़े हो, 4A और 4B, 4A ना 4V, बताओ। 4B में पढ़े हैं, तो 4B का जो नोट्स है सेम रहेगा, टेक्स्ट बुक कैसा है उसको एनालिसिस करना है। यहाँ पे क्लास 11-12 का मेंशन है, बट हमें और कुछ नहीं जाना, उसी को ही लिख देना है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक, अभी क्या होता है, टेक्स्ट बुक लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ये चांसेस थोड़ा सा 50-50 है, ये लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, बट ये जरूर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में नहीं आता है, जरूर एक लॉन्ग क्वेश्चन है एंड आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अभी देखो एक क्वेश्चन है, बोल सकते हो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा, बताना मुझे। यस प्लीज बोलो, बोलो। नहीं, अलग पुट नहीं करना है, एनालिसिस करने को बोला गया ना, तो पहले आपको टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक का जो क्राइटेरिया गिवन है ना, क्राइटेरिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, तब बन जाएगा वो। क्राइटेरिया अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे तो नहीं होगा, जैसे कि ऑथर या राइटर, और बुक का जो भी शेप, साइज और बाइंडिंग, कलर प्रिंटिंग, और जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे वो वर्ल्ड होने चाहिए या लेटर साइज, ये सब कुछ को आपको डिटेल थोड़ा लिखना है, अगर लिख देते हो तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कॉमर्स के ऊपर कुछ पुट नहीं करना है, नहीं चाहिए, नो नीड। नहीं होने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्वेश्चंस आता है, बट कॉमर्स के रिलेटेड कुछ नहीं करने से चलेगा। मतलब आपको जाना है कि कॉमर्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, बट वहां पे नहीं लिखोगे कॉमर्स वर्ड तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस है। अभी बोलो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस मतलब TLM हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो जाएंगे। ओके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये भी एक शॉर्ट ही क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सारा सेम टाइप का क्वेश्चन सेम है। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, दैट मीन्स लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स को जो रिसोर्सेस का नीड होता है, दैट इज कॉल्ड टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस। उसका मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड यूज, बस इतना लिखना है। तो आपको अगर नहीं आ रहा हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इंट्रो थोड़ा देख लो, उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स का जो पॉइंट्स आप सेम लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे
टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज तो लिख दिया, बट कोई टाइप्स मेंशन नहीं है, ये एग्जांपल मेंशन नहीं है। क्यों बताओ, एग्जांपल्स नीचे दिया गया है। ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है, देखो मैं साइड में भी लिख चुकी हूँ, ऑडियो विजुअल एड्स। तो पहले के टाइम पे हम लोग यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, स्पेसिमेंस, इसको यूज किया जाता है। अच्छा बताओ, चार्ट्स, नॉर्मली चार्ट्स एंड ग्राफ्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, और वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉमर्स पेपर, बिकॉज अगर बिजनेस ओरिएंटेड कुछ दिखाना है तो कौन सा ग्राफ प्लॉट करते बताओ, कौन सा ग्राफ प्लॉट करते हो, बार ग्राफ। बार ग्राफ आप शो कर सकते हो, पाई चार्ट आप दिखा सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग इसको मेंशन करना है, तो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स है, एंड स्पेसिमेंस है। स्पेसिमेंस कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, रियलिया हो सकता है, देखो एक वर्ड बोल रही हूँ, रियलिया, ठीक है, रिया लिया, मतलब रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स, रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं स्पेसिमेंस में। तो दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन, 1 2 3, ऑल आर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर इसका नोट्स नहीं मिल रहा है, ऑडियो विजुअल एड्स और इंस्ट्रक्शनल एड्स जो पढ़े हो उसी को देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। अभी देखो मास मीडिया, nowadays it is very important media because इसके थ्रू इट इज ए वे, ये एक तरह का वे है जिसके थ्रू हम ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉमर्स, अप एंड डाउन, और बोल सकते हो ट्रेडिंग और सेल्स मार्केटिंग के ऊपर जितने भी आइडियाज चाहिए वहां से मिल जाते हैं। टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड जर्नल। तो जर्नल, न्यूज़पेपर और टेलीविजन को थोड़ा थोड़ा करके फिर से दो दो पेज का हमें लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर एट ए टाइम तीनों मिला के आगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, दो दो पेज करके लिखोगे तो 6 पेज बन गया। अभी इसके बाद फिर से शॉर्ट क्वेश्चन आया, ब्लॉग, www, सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। ब्लॉग का मैंने अभी नोट्स दिया हुआ है आपको। यस प्लीज बोलो, बोलो। नहीं नहीं, पेपर नहीं करना पड़ेगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल्स, जर्नल्स क्यों चाहिए, ठीक है, क्यों जर्नल का नहीं। नहीं नहीं नहीं, प्रिपेयर नहीं करना है, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल, इम्पोर्टेंस एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना ही देना है। क्यों नीड है, हमें देखो टेलीविजन का नीड क्या है, क्यों हम कॉमर्स में टेलीविजन को यूज करें। ओके, न्यूज़पेपर का यूज क्या है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल्स के जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगा। तो सेम थिंग्स हैं, इन सब से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है रिगार्डिंग द कॉमर्स कंसेप्ट, जितने भी कॉमर्स के कंसेप्ट हैं उसका हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। अभी देखो ई रिसोर्सेस में आता है, ई रिसोर्सेस मतलब क्या है बताओ, ऑनलाइन रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस ऑनलाइन में अवेलेबल होता है, जस्ट लाइक मीडियाज जो भी जितने भी रहते हैं हमारे ऑनलाइन सिस्टम्स में प्रेजेंट रहते हैं, विकीपीडियाज हो गए हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो पीडीएफ पीपीटीज होते हैं जो फ्री में अवेलेबल करवाए जाते हैं ऑनलाइन के थ्रू। तो वो सब बोला गया, अभी उसमें कुछ कुछ पोर्शन दिया गया, ब्लॉग, www, वर्ल्ड वाइड वेब एंड सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग थोड़ा सा बड़ा है, वर्ल्ड वाइड वेब 3 3 पेज का होगा, ठीक है। ब्लॉग छोटा है, 3 पेज का ही है। सो ब्लॉग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉग, ब्लॉग के वेराइटीज एंड ब्लॉग का इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस सेम। www क्या है, स्टैंड्स फॉर वर्ड इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस। social networking, it is a network of different type of social medias, and it needs basically internet system which connects a lot of computers or lot of mobile networks also, एंड जिसके थ्रू एक बीज बनता है या कम्युनिकेशन करने के लिए एक नेटवर्क बनता है, एंड इसके थ्रू बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर सकते हैं बहुत ही क्विकली। एंड इसके बाद आपको लिखना पड़ता है लैन वैन, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल्सो, कितने टाइप के नेटवर्किंग साइट्स हैं एंड टोपोलॉजी, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ जो चीज़ें चाहिए होते हैं एक नेटवर्किंग सिस्टम्स को बनाने के लिए, कंप्यूटर, राउटर, देन ओएस चाहिए। ये सबको लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। अभी बोलोगे मैम क्या क्या करना है, देन देखो सबको एज ए शॉर्ट पढ़ के जाना है, लास्ट देखो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज से लेके ई रिसोर्सेज तक जितने क्वेश्चन है सबको दो दो पेज करके प्रिपेयर करना है। एंड मैं अगर बोलूँ तो मैं कुछ का नोट्स दे दूंगी और कुछ से बुक में मार्क करना लास्ट मोमेंट के लिए, और नोट्स को बनाना मत, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, टाइम वेस्ट मत करो। हो गया। इसको बोलोगे अभी सिलेक्टिव देने के लिए सोशल नेटवर्किंग करना, www करना, ठीक है, www करना, ये दो कर सकते हो। न्यूज़पेपर कर लो, टेलीविजन कर लो, चार्ट ग्राफ कर लेना। तो ये मैंने एक एक को छोड़ा हुआ है, तो बाकी सबको करना बाउंड ही होगा, बिकॉज एज ए शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। यूनिट 4 में आ जाते हैं, देखो यूनिट 4 में ये सब पढ़े हो कि नहीं मुझे बताना, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।
हाँ, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इवैल्यूएशन भी पढ़ चुके हैं। एंड ब्लूप्रिंट, जहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट मिलता है उससे पहले अचीवमेंट टेस्ट होता है। अचीवमेंट टेस्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद ब्लूप्रिंट को ऐड किया जाता है। ब्लूप्रिंट इज जस्ट लाइक ए फ्रेमवर्क, ये फ्रेम है। जैसे बोलते हैं ना ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज में कुछ फॉर्मेट होता है फॉर्म भरने का, तो ब्लूप्रिंट इज द फॉर्मेट। एंड अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू हम बच्चों का कौन सी चीज को अचीव करना है या क्या अचीव करना है वो जानते हैं, एंड इसी को पुट करके ब्लूप्रिंट को फिलअप करते हैं, सो दैट हमें पूरा प्रिपरेशन मिलता है। इवैल्यूएशन पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन शॉर्ट है, प्रोजेक्ट मेथड शॉर्ट है। रोल प्लेइंग लर्निंग टीचिंग में था। लर्निंग टीचिंग के लास्ट में रोल प्लेइंग है। रोल प्लेइंग क्या होता है बताओ? जैसे एज ए स्टूडेंट यू प्ले द रोल ऑफ ए टीचर in an annual function or annual program. You play the role of a singer, you play the role of a doctor. तो ये होता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग से हम किसी भी पर्सन के रोल को निभाते हैं, सो दैट हम उसके बारे में लर्न कर सके। और प्ले को अच्छे से करने से हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग पॉइंट्स भी मिल सकता है, तो इसलिए रोल प्लेइंग मेंशन है। अच्छा, ई ट्यूटरिंग क्या है बताओ? ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ाना। अभी हम लोग, हाँ, ऑनलाइन ट्यूटर। तो ई लर्निंग बोल सकते हो या ई ट्यूटर बोल सकते हो या यू ट्यूटरिंग। तो ई ट्यूटरिंग में पढ़ा दूंगी, डोंट वरी, वो भी मतलब छोटा सा कंसेप्ट है। अभी जैसे हम लोग ऑनलाइन मीडियाज के थ्रू पढ़ाते हैं उसको यू ट्यूटरिंग बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स थोड़े से जान जाने से होगा, बट मैंने इसको टिक नहीं किया है बिकॉज रेयर आ रहा है, तो हम उसको टिक नहीं किए हैं। इतना है। तो कौन से दो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे रहे बताओ? लास्ट के दो, लास्ट के दो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ से दो लॉन्ग क्वेश्चंस मिल गए। यहाँ से भी आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन दिया, एक है करिकुलम वाला, एक टेक्स्ट बुक वाला। यहाँ से तीन लॉन्ग क्वेश्चन मिला, तो हो गया आपका चार तीन सात, 8 9 10। मैंने बोला ना आपके कॉमर्स पेपर में 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सारे शॉर्ट है। 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सारे शॉर्ट है। ठीक है, इतना अरेंज करके जाओ, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना, देखो हो जाएगा। बाकी के शॉर्ट थोड़ा सा हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, हो जाएगा बात। ठीक है, अभी सिलेबस तो कंप्लीट हुआ, मार्क किए सब? सारे बच्चे मार्क कर लिए? अच्छा, सो गए शायद, सारे बच्चे सो गए। देखो, अभी देखो मैं क्या क्या बोली थी एंड क्या क्या आया है। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन देख लो। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन देख लो। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। देखो चार चार हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 16 मिल जाएंगे। चार क्वेश्चन है, 4 मार्क्स वाले। तो नेचर ऑफ अकाउंटेंसी, फर्स्ट क्वेश्चन से आ गया नेचर ऑफ अकाउंटेंसी। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने पढ़ने बोला, हो गया। ब्लॉग अभी बोला। फिर ई ट्यूटरिंग थोड़ा सा समझा है सबको ना, 2-3 पेज करके ही लिखना है, ज्यादा नहीं करना है। तो इतना क्वेश्चन आएगा ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। राइट अबाउट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन स्कूल करिकुलम एट हायर सेकेंडरी लेवल। यहाँ पे आपको फिर से इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स लिखना है, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, देन करिकुलम। जो भी गिवन है, मतलब कॉमर्स जो गिवन है वो हायर सेकेंडरी लेवल में कैसा है। हायर सेकेंडरी लेवल में थोड़ा सा टफ होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। जो भी वैल्यूज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखा है उसको हाफली लिख लेना है। अगर ये भी नहीं होता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ कॉमर्स विद सोशियोलॉजी विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जांपल्स। देखो सोशियोलॉजी का ज्यादा कंसेप्ट तो नहीं था, फिर से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉमर्स का रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, देन स्पेशली आपको सोशियोलॉजी में जाना है एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने। ये थोड़ा आप चाहो तो भांज के भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि पेडागोजिकल एनालिसिस आएगा, उसके और में लेसन प्लान आएगा। तो आ गया, कोई भी दो के अंदर एक करना ही है आपको। एंड जो टॉपिक्स दिया है वो 4 टॉपिक्स करके जाओगे, तो यहाँ से आपको पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएगा। यूनिट 3 में करिकुलम, व्हाट इज करिकुलम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, अभी बताया। व्हाट इज माइक्रो स्किल, देखो एक चीज हुआ यहाँ पे। माइक्रो स्किल कौन से यूनिट में क्वेश्चन है बताओ? कौन से यूनिट का क्वेश्चन है? सेकेंड, सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, बट ये कौन सी यूनिट में दिया है? थर्ड यूनिट में गिवन है, थर्ड यूनिट में आया है। तो ऐसे बाई चांस में आता है। ठीक है, बाई चांस में आता है, इसीलिए मैंने बोला कि तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस को कर देना। सेकंड यूनिट का क्वेश्चंस मत छोड़ना, सेकंड यूनिट का तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस कर दोगे। 10 ही तो लॉन्ग क्वेश्चंस मिले हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस वहां से कर दोगे। अब देखो यूनिट 4, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट प्रोजेक्ट मेथड, राइट अबाउट
एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, लास्ट वाला कर लो, बेटर रहेगा। प्रोजेक्ट मेथड आपको इतना कंसेप्ट नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसको मत अटेंड करना। अचीवमेंट टेस्ट विद ब्लूप्रिंट अटेंड करना, विद क्वेश्चन पेपर मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 2019 में क्या क्वेश्चन आया, देखो जो जो मैं बता रही हूँ, मार्क की हूँ, उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएगा। वैल्यूज ऑफ टीचिंग कॉमर्स, वैल्यूज लिखना है बस। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो चार टॉपिक्स दिए थे, एक था ई कॉमर्स का, एक था सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, और एक कौन सा टॉपिक दिया, चार नहीं तीन टॉपिक्स दिए थे। वो तीन टॉपिक्स में से हमेशा एक ना एक टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है लिखने के लिए। डब्ल्यू पढ़ना ही है, रोल प्लेइंग भी पढ़ना है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, जो मार्क किया तो वही सब आएगा। देखो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी, स्टार्टिंग कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स वहां से स्टार्ट करना है, एंड अकाउंटेंसी का पॉइंट लिखते हुए एंड करना है। अगर ये नहीं लिखते हो, देखो अगेन सोशियोलॉजी वाला क्वेश्चन आया है, अगेन सोशियोलॉजी वाला क्वेश्चन आया है, दैट इज कॉमर्स विद सोशियोलॉजी, तो फर्स्ट 2018 में जो था वही रिपीट हुआ है अगेन। यूनिट 2 में देखो क्या मेंशन है, पेडागोजिकल एनालिसिस, उसके ऑपोजिट में लेसन प्लान, तो बाउंड हो गया। अगेन देखो यहाँ पे कॉमर्स का टेक्स्ट बुक आया है, अच्छा देखो कॉमर्स का टेक्स्ट बुक है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कॉमर्स टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट। अगर वो नहीं आता, यूनिट 3 में फिर से देखो रिपीट हुआ है, व्हाट इज माइक्रो स्किल, व्हाट इज माइक्रो स्किल, माइक्रो स्किल फिर से आया है, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो स्किल, टीचिंग स्किल, सेम क्वेश्चन है, लिखना है, एंड एक्सप्लेन अबाउट स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। अभी यूनिट 4 में क्या है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है, वो नहीं आता है, उसके ऑपोजिट में इवैल्यूएशन है, तो इसीलिए बोला इवैल्यूएशन एंड अचीवमेंट टेस्ट दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको कर लो, बाकी ना शॉर्ट है, बट वो लॉन्ग में आ जा रहा है, लिखने को इतना ज्यादा मिलेगा नहीं कुछ, इसीलिए आपको लॉन्ग ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी देखो नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, नेचर स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी फिर आ गया, सोर्सेस ऑफ बिजनेस ऑफ फाइनेंस अभी आया था प्रीवियस ईयर, फिर आया है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग यहाँ पे आ गया, ई ट्यूटरिंग आ गया। चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हो उसके अंदर से तो मिल जाएंगे। एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन स्कूल करिकुलम फिर से आया, रिपीट हुआ है, 2018 का क्वेश्चन। डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ कॉमर्स विद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजी को हाईलाइट करते हुए एग्जाम्पल्स दोगे। आपको इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, फिर मीनिंग डेफिनेशन इंपॉर्टेंस, देन इसका रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, देन स्पेशली साइकोलॉजी विद एग्जाम्पल्स, इतना लिखना है। देखो हर बार का यही है, पेडागोजिकल एनालिसिस के ऑपोजिट में लेसन प्लान आएगा, एंड यहाँ पे देखो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस आया, एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो लिखना है, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स पूरा लिख देना है कंप्लीटली। अभी टेक्स्ट बुक फिर से आया है 11th क्लास वाला। यूनिट 4 में देखो राइट इन डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, टेक्निक्स बोला गया, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स है, क्वेश्चनियर, एनेक्डोटल, रेटिंग स्केल, बहुत सारे टेक्निक्स है, तो आपको इवैल्यूएशन क्या है, कितने टाइप्स का इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस, देन आपके जो टेक्निक्स हैं उसको लिखना है। Which type of precaution you would like to adopt while preparing the question paper? देखो क्वेश्चन पेपर का कोई क्वेश्चन आया था क्या, मतलब सिलेबस में कुछ क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं मैम, तो ये क्वेश्चन कौन सा है पता है, अचीवमेंट टेस्ट विद ब्लूप्रिंट, अचीवमेंट टेस्ट विद ब्लूप्रिंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हमें अचीवमेंट टेस्ट एंड ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, तब जाके क्वेश्चन पेपर बनता है, कंफ्यूज नहीं होना है, मार्क करके रखो या लिख के रखो। क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने के लिए ये दोनों पे फोकस करना पड़ता है, इसको लिखने के बाद आपको छोटा मोटा एक क्वेश्चन पेपर बनाना है 50 मार्क्स का, दैट्स इट। अभी 2021 में चले जाओ, देखो फिर से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स मिला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक मिला, देखो तीन टॉपिक दिया था, एक था आपका फाइनेंस वाला टॉपिक, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ई कॉमर्स, तो उसमें से ही रिपीट चल रहा है, तो ये हो गया। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, चारों के चारों टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे आप जहाँ से पढ़ रहे हो। अभी पहला बिजनेस स्टडीज, मतलब देखो एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस स्टडीज, पहला वाला क्वेश्चन है। अगर उसके और में आता है 2021 में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया है, पेडागोजिकल एनालिसिस, लेसन प्लान, दोनों ही आएंगे। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि लेसन प्लान कम करके पेडागोजिकल एनालिसिस करे तो वो कर सकता है, या लेसन प्लान को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, पेडागोजिकल एनालिसिस को कम प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। अभी यूनिट 3 में करिकुलम आया है, तो करिकुलम पूरा कर लोगे। अगर करिकुलम नहीं आता तो मेंशन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट एनी टू ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मतलब वो जो चार्ट, ग्राफ एंड स्पेसिमेन था वो उसको लिखना है, एक एक क्वेश्चन 8-8 मार्क का है,
तो दैट मीन्स जस्ट लाइक हो गया चार्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ट, उसका मीनिंग डेफिनेशन ही प्रेजेंट है तो लिखोगे, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स दोगे एंड इंपॉर्टेंस दोगे। वैसे ही अगर ग्राफ का लेते हो, ग्राफ में कितने टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं, इंपॉर्टेंस, मीनिंग, डेफिनेशन के साथ लिखता है। अभी देखो नेक्स्ट, यूनिट 4 से आया प्रोजेक्ट मेथड का, प्रोजेक्ट मेथड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट और इवैल्यूएशन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो प्रोजेक्ट मेथड को अटेंड मत करना एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज वो मार्क फेचिंग नहीं है। देखो लास्ट आ गया 2022 का, ठीक है। स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मतलब आपको चार्ट, ग्राफ एंड स्पेसिमेन पे मतलब 1.5 पेज में लिखना है, कंप्लीट करना है 3 पेज के विद इन, कि व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और इंस्ट्रक्शनल मीडियाज। 3 टाइप्स ऑफ मीडियाज गिवन है एज पर ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल स्क्रिप्ट, एंड उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना है। ई ट्यूटरिंग तो आ ही रहा है। Write in details about the need and importance of कॉमर्स स्कूल करिकुलम एट हायर सेकेंडरी लेवल। सेकंड क्वेश्चन फिर से आया। अगर वो नहीं आता तो कॉमर्स विद साइकोलॉजी का रिलेशनशिप, तो पहले वाला ही अटेंड कर लेना, जहाँ से स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, वहाँ से स्टार्ट होगा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स स्कूल करिकुलम मेंशन है, दैट मीन्स आपको वैल्यूज, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिख देना है सेकेंडरी लेवल्स के लिए, उतना हो जाएगा। यूनिट 2 के लिए पेडागोजिकल एनालिसिस और उसके ऑपोजिट में आपको लेसन प्लान ही लिखना है। तो दोनों में से कोई एक भी प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा, होने के चांसेस तो ज़्यादा ही हैं। फिर भी मैं बोलती हूँ कि 2 क्वेश्चन जैसे प्रिपेयर करोगे, लेसन प्लान एंड माइक्रो टीचिंग कर लो, या फिर लेसन प्लान पेडागोजिकल एनालिसिस कर लो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग माइक्रो टीचिंग कर लोगे तो बेटर रहेगा। यूनिट 3 में डिस्क्राइब द क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब फिर से आया टेक्स्ट बुक। अभी एक चीज हो रहा है बार बार, प्रॉब्लम क्या है कि यूनिट 2 को मैंने बोला भी है कि तीनों के तीनों लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने को पड़ेंगे। अगर एक भी छोड़ते हो उसको शॉर्टली प्रिपेयर करना। देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक मिल गया, अगर टेक्स्ट बुक कोई प्रिपेयर नहीं करता तो माइक्रो स्किल में फंस जाएगा, वो छोड़ देगा अगर प्रिपेयर नहीं किया हो तो सेकंड यूनिट के लिए। तो इसीलिए तीनों का तीनों आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सेकंड यूनिट का। यूनिट 4 में देखो प्रोजेक्ट मेथड आया हुआ है, एंड लास्ट वन इज द ब्लूप्रिंट। देखो लास्ट क्वेश्चन इवैल्यूएशन एंड अचीवमेंट टेस्ट में से 3 इयर्स आपका अचीवमेंट टेस्ट एंड ब्लूप्रिंट आया है, 2 इयर्स आपका आया है इवैल्यूएशन। तो आपका लास्ट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट अचीवमेंट टेस्ट में ही आता है, ज़्यादा आएगा भी क्वेश्चन पेपर मेकिंग और ब्लूप्रिंट अचीवमेंट टेस्ट। समझ आया इतना?